जैसे कि आप जानते होंगे सिद्धू मूसेवाला जो है, जिनकी हत्या काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी माँ जो है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो हम यही जानेंगे इस वीडियो में कि भाई मेनोपॉज होने के बाद भी महिला है वो गर्भवती हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके प्रोसेस के थ्रू जो 58 साल की सिद्धू मूसेवाला की माँ है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये जो IVF है, ठीक है, IVF का जो प्रोसेस है वो कितना कारगर होता है और कितने उम्र तक कारगर होता है, ये भी हमें जानना है। सबसे पहले ये सारी बातें जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि IVF क्या होता है। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें ये जब प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जब जो माँ हैं उनकी या तो ट्यूब ब्लॉक्स होती हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, या तो वो ब्लॉक होती हैं या उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि भाई वो नेचुरल तरीके से माँ नहीं बन सकती है, उनमें कोई ना कोई दिक्कत है, उस बेस पे वो आगे जाके क्या करती हैं, IVF का प्रोसेस करवा सकती हैं। तो IVF प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये क्या है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये वेजाइना, ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब्स और ये ओवरी। ओवरी से क्या होता है, अंडा हमारा हर मंथ रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारी ओवरी है दोनों साइड, इसमें से हर महीने एक अंडा निकलता है। अब उस IVF के प्रोसेस में क्या करते हैं, उस अंडे को निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो मेल है उनसे स्पर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। ये सब काम यहाँ पे क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ये लैब में काम होता है, ठीक है। ये जो महिला है उसके अंदर ना होके ये सारे काम कहाँ होते हैं, लैब में, ठीक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, ठीक। एम्ब्रियो बनने के बाद माँ की जो यूट्रस है उसमें ट्रांसफर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि जो एम्ब्रियो है वो बनने के बाद माँ के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद से उसको हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस, ठीक है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण उसके आसपास क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उसको बच्चे की ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, जब लेडीज़ जो है, जो महिला है वो मेनोपॉज हो जाती है। मेनोपॉज का मतलब क्या है, जब उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये किस एज पे होता है, किसी लेडीज़ में 40 से 45 के बीच में जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है, मतलब मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। अब हमारे दिमाग में क्या सवाल आता है कि भाई मेनोपॉज तो हो गया, तो फिर महिला गर्भवती कैसे हो सकती है। जी हाँ, महिला गर्भवती ना, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं गर्भवती महिला होने के। क्यों, क्योंकि जो अंडे हैं, ठीक है, ये जो अंडे हैं, देखिए ये अंडे, ये हमारी ओवरी है, ठीक है, इसमें क्या है, ये अंडे हैं, ये 35 साल से पहले वालों की है, मतलब उसमें क्या है, अंडे ठीक मात्रा में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है 35 साल के बाद वो अंडे क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं, ठीक है, और बनने की जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो इस कारण से अगर अंडा ही नहीं होगा तो कंसीव कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए गायनिक डॉक्टर्स हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप 35 से पहले कंसीव कर लें। 35 के बाद जो है वो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहले हम महिला को ये देखते हैं कि वो मेडिकली फिट है या नहीं, मतलब उसको कोई शुगर की दिक्कत नहीं है, BP की कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सारी, मतलब सब चीज़ सही है, तब आगे का प्रोसेस होता है। प्लस उसमें अंडा बनने की जो क्षमता है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि डोनर ओवम होता है, मतलब जो अंडा है वो हम कहीं बाहर से लेते हैं, ठीक है, और स्पर्म ले लिया, फिर हमने क्या कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो हमने किस में, महिला में ट्रांसफ़र कर दिया, तो IVF हो गया। उसके थ्रू वो क्या हो सकती है, गर्भवती हो सकती है और आगे चल के बच्चे को जन्म दे सकती है। एक सवाल हमारे मन में ये और आता है कि मान लो चलो जो महिला है वो नेचुरल तरीके से नहीं कंसीव कर पा रही है, गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो हम IVF का प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है, पर उसमें कितना सक्सेस रेट है, मतलब कितना सफल होने के चांसेस है। तो हमारे पास एक रेशो निकलता है कि अगर जो लेडीज़ 35 साल से कम की हैं जो IVF करवा रही हैं, उनमें 80% चांसेस होते हैं कि भाई सक्सेस रेट जो है वो
पूरा हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% भाई जो IVF करा रहा है उसके ही बिल्कुल बच्चा जो है वो हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, सक्सेस रेट जो है वो अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि 35 साल से कम है तो उनमें 80% चांसेस होते हैं। अगर 35 साल से उम्र है, 35 से 40 के बीच में है, तो 60% चांसेस होते हैं IVF को सक्सेस होने में। अगर उससे भी ज़्यादा एज हो रही है, 45 से भी ओवर एज है, तो उसमें 18 से 20% चांसेस होते हैं कि IVF जो है वो सक्सेस हो जाए। तो आप ये गलत मैसेज ना जाए कि भाई ज़्यादा एज के बाद भी हम IVF करा के और बच्चे को जन्म दे सकते हैं, नहीं। इस चीज़ के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पहले जो महिला है वो फिट होनी चाहिए, ठीक है, उसके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, BP तो बढ़ा हुआ नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, और कोई जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं या प्रॉब्लम्स है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, फिट है या नहीं वो महिला। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद जो IVF का प्रोसेस है वो किया जाता है। ठीक, उस केस में कभी कभी जब IVF का प्रोसेस होता है तो कभी कभी जो हमारी बॉडी है वो भी रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करती है एम्ब्रो को। तो उस केस में क्या होता है, IVF फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैं यही जाना कि IVF से भी जो महिला हैं जिनकी की 58 साल है या फिर पिता की उम्र ज़्यादा है, 60-62 साल है, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू बच्चे को जन्म दे सकती हैं। पर उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी हैं, वो मेडिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जी के घर में दोबारा से खुशी आई है, बच्चे ने जन्म लिया है। को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।